फिल्म डायरेक्टर कंपोजर दुष्यंत प्रताप सिंह। बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रतिभाशाली कलाकारों की फेहरिस्त बहुत बड़ी है। इस सूची में कई बड़े नामों को जगह मिलती है। इस लिस्ट में एक नाम है बॉलीवुड एक्टर, सिंगर, कंपोजर और फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह का। दुष्यंत ने कई ऐसी फिल्मों को निर्देशन कर दिखाया जिसे दर्शकों ने तो सराहा ही, साथ ही उनकी प्रतिभा के भी सब कायल हो गए। द हेडेड बग से सफलता की प्रवास भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म स्थान वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में जन्मे दुष्यंत ने सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी लोग मात्र कल्पना करते हैं। अब तक के अपने करियर में दुष्यंत ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन द हेडेड बग्स के निर्देशन से उनकी सोच को पंख मिले और आज वो उन्हीं पंखों के सहारे अपनी सफलता की प्रवास भर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दुष्यंत प्रताप सिंह है और बतौर निर्देशक, बतौर संगीतकार और बतौर गायक और बतौर निर्माता मैं सक्रिय हूँ मनोरंजन जगत में। और हम लोग प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, सिनेमा हम लोग बनाते रहते हैं। मेरी शुरुआत मेरे करियर की 1997 में हुई थी। क्लोज अप अंताक्षरी एक प्रोग्राम आता था, गजेंद्र सिंह उसके डायरेक्टर थे, तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और ये निरंतर जारी है। हम लोगों ने काफ़ी टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी हम लोगों ने अलग अलग मनोरंजन की विधाओं में अपना हाथ आजमाया है एंड वी आर हैप्पी। देखिए, मैं जो रहने वाला हूँ वो मैं रहने वाला जगनेर का हूँ। आप अगर मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो जनरली मुझे बुरा भी लगता है, कई लोग लगा देते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई और ये वो। मैं बहुत प्राउड से लगाता हूँ कि आई एम फ्रॉम जगनेर। आगरा के पास एक छोटा सा टाउन है और जब मैंने कहा था कि मुझे जाना है या हम लोगों ने शुरुआत भी की थी तो लोगों के लिए बड़े आश्चर्य और कौतूहल का विषय था। पर ईश्वर कृपा रही, घर वालों ने बहुत कोऑपरेट किया मुझको और मैं आज सुखमय हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे लिए 3-4 किरदार बहुत कमाल के। जब मैं छोटा था तो कुछ अच्छे टेलीविज़न प्रोग्राम्स आते थे जैसे ब्योमकेश बख्शी, और मेरा जो सब्जेक्ट है मुझे थ्रिलर, हॉरर और एक ये सस्पेंस भरे सब्जेक्ट में काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो ब्योमकेश बख्शी काइंड ऑफ मैं एक किरदार रचना चाहता हूँ। एक कक्का जी कहीन आता था, कॉमिक जो टाइमिंग वाला था, तो मैं कक्का जी कहीन जैसे कुछ किरदार रचना चाहता हूँ। तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ ऐसे बनाऊँ जिससे कि आज से 20-30 साल बाद जब कोई और मेरे ऐसा डायरेक्टर बैठ के बात कर रहा हो तो वो मेरे प्रोग्राम को लेके बात करे कि मैं ऐसे किरदार पे काम करना चाहता हूँ। कोरोना काल तो अभी भी चल ही रहा है अपना। कोरोना जब लॉकडाउन लगा था हमारे देश में तो लास्ट फिल्म मेरी रिलीज़ हुई थी थिएटर्स में, द हेडेड बग्स। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, काम की परमिशन मिली हम लोगों को अधिकृत तौर पे सरकार की तरफ से, तो आई एम द फर्स्ट डायरेक्टर और आइदर वी आर द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने मुंबई में शूटिंग स्टार्ट की फिल्म की। उसके बाद से लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की फिल्मों की। तो मैंने 2 फिल्में बैक टू बैक कंप्लीट की हैं। एक फिल्म का नाम है शतरंज और एक फिल्म का नाम है त्राहिमा, और अभी उन दोनों फिल्मों पे पोस्ट पे काम चल रहा है हम लोगों का। एंड अभी कुछ आने वाले समय में मैं एक शॉर्ट फिल्म की सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। 6 शॉर्ट फिल्मों की एक सीरीज़ है जिससे बड़े बड़े स्टार काम कर रहे हैं, जैसे रजनीश दुग्गल हैं, अर्जुमन मुगल हैं, शावर अली हैं, अली असगर हैं। तो इन लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ शॉर्ट फिल्मों की सीरीज़, और 2 मेरी बड़ी फिल्में हैं। अब देखिए, ईश्वर कृपा रही तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 2021 दिसंबर तक मैं अपने सारे प्रोजेक्ट जो बचे हैं वो पूरे कर सकूं, और ये दोनों प्रोजेक्ट ही मेरे जून और जुलाई में एक्सपेक्टेड रिलीजिंग है। बाकी ये कोरोना काल में जैसा भी चल रहा है, जैसे नॉर्म्स हों गवर्नमेंट के। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत डेफिनेटली एक बहुत अच्छे कलाकार थे, संजीदा कलाकार थे। मेरी व्यक्तिगत तौर पर उनसे 2 बार मुझे मिलने का अवसर मिला, और वो आज नहीं है तो डेफिनेटली बॉलीवुड उनकी कमी महसूस करता है। लेकिन जहाँ तक ये बात है, जैसे एक नया शब्द दिया है नेपोटिज्म, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि सपोज़ आज मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं जब नहीं रहूँगा तो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की होगी ना, या मैंने अगर बच्चों को पैदा किया है तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी है कि मैं उनको इस्टेब्लिश करूँ, उनके करियर का ख्याल रखूँ। तो यहाँ पे बॉलीवुड में कोई ओवरनाइट तो बन नहीं गया। एक प्रोडक्शन हाउस बना, कोई डायरेक्टर है, और अगर उसे पता है कि भाई मेरे बेटे में टैलेंट है, मेरा बेटा कर सकता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने बेटे को ही देगा। यही सिस्टम है, क्योंकि वो जो डायरेक्टर जब बॉलीवुड में आए तब उनके भी ये विचार थे कि हमें चांस नहीं मिलता। उन्होंने मेहनत की, उन्हें मिला, लेकिन तो कहते हैं घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। ये तो हमारे एक कल्चर है, हमारा नियम है
कि और मुझे लगता है हमारी मॉरल जिम्मेदारी भी कि अगर हमने अपने बच्चों को पैदा किया है तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको इस्टेब्लिश करें। दूसरी बात, नए लोगों को काम नहीं मिलता, ये बिल्कुल झूठ है। जितने लोग ये डायलॉग मारते हैं कि नए लोगों को काम नहीं मिलता, वो लोग जिस मकाम पे उनसे पूछोगे भाई साहब इस पर कैसे आए अगर आपको काम नहीं मिलता तो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दो चार जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी इसीलिए मीडिया के प्रकाश में है कि मीडिया उन्हें प्रमुखता से छापते हैं और वो इस लायक है कि मीडिया उन्हें छापे। लेकिन मीडिया कभी उनसे भी तो पूछे कि भाई साहब आप कैसे आ गए, आपको किसी ने काम दिया, किसी ने चांस दिया तभी तो आप आए। तो यहाँ और दूसरी बात, आप किस स्टार के पुत्र हो क्या नहीं हो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। शाहरुख खान किसी स्टार के पुत्र नहीं थे, आमिर खान उनके और भी ब्रदर थे लेकिन उनके फादर प्रोड्यूसर थे, बात सही है, लेकिन आमिर खान अपने टैलेंट से सामने आए। सलमान खान अपने टैलेंट, उनके दो ब्रदर और हैं, कहाँ हैं वो आज। तो यहाँ टैलेंट, यहाँ अल्टीमेटली जो राजा है वो दर्शक है। दर्शक को अगर पसंद आएगा तो आप चलोगे और नहीं पसंद आएगा तो आप अपने पैसे फूंक के अरमान कोहली की तरह से देते रहो, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो यू आर नथिंग। तो नेपोटिज्म का तो हमारी इंडस्ट्री में कोई स्पेस है ही नहीं। अगर आप में टैलेंट है तो आप चलोगे। राजपाल यादव, एक छोटा सा सीन था उनका और आज देखो उन्होंने, राजपाल यादव, अगर हम कॉमेडी का युग बात करेंगे तो राजपाल यादव का एक युग है, वो किस नेपोटिज्म से आए।